আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি একেবারে তারকেশ্বরের শান্তি যোগেশ্বর ধামে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আপনারা জানেন প্রতিবারের মতো এবারেও কিন্তু এই যে তারকেশ্বরে যে বাবার যে মাথায় যে জল ঢালা হয়, এখানে যে কাঁওয়ারিয়া যে যাত্রা করেন তাদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য প্রতিবারের মতো এবারে কিন্তু এখানে কাঁওয়ারিয়া সেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং আজকে এখানে কিন্তু রয়েছে কলকাতা সাউ সমাজ এবং স্বজন বন্ধুর কিন্তু এখানে সেবা, এই দুটি সংস্থার তরফ থেকে কিন্তু এখানে সেবা দেওয়া হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই আজকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দূর দূরান্ত থেকে যারা বাবার ভক্ত বলুন বা যারা কাঁওয়ারিয়া বলুন তারা এখানে আসছেন এবং এই যে শিবিরের সেবা কিন্তু গ্রহণ করছেন। একই সঙ্গে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সকালবেলা লুচি পুরি এবং তারপরে কাশ্মীরি আলুর দম পোলাও এবং তারপরে ফুচকা এবং ফলের এখানে সেবা, একই সঙ্গে গন্নে কা রস অর্থাৎ আখের যে রস তার কিন্তু সেবা দেওয়া হয়েছে এবং আরও অনেক সেবা কিন্তু এখানে বাকি রয়েছে। এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কিন্তু অর্থাৎ সাউ সমাজের যারা সদস্য রয়েছেন প্রত্যেকেই কিন্তু এখানে এসে দেখতে পাচ্ছেন বয়সের কোনো পাবন্দি নেই, প্রত্যেকেই কিন্তু এখানে হাসি মুখে নিরন্তর এনারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন যে আজকে এখানে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বৃষ্টি হচ্ছে তেমনি আবার কিছুক্ষণ পরে প্রখর রোদ, কিন্তু সমস্ত কিছুকে হাসি মুখে সহ্য করে কিন্তু এনারা দিন রাত এক করে কিন্তু এখানে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এবং দূর দূরান্ত থেকে যারা কাঁওয়ারিয়া আছেন তারা কিন্তু এখানে আসছেন এবং হাসি মুখে সেই সেবাকে তারা গ্রহণ করছেন এই শিবির থেকে এবং হাসি মুখে বিদায় নিচ্ছেন। आज सेवा दे रहे हैं जान बाजार साहू समाज, ये जान बाजार से अमरनाथ जी आए हुए हैं। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। कौन भैया कौन बड़ा साहू समाज से जय भैया आए हुए हैं। आइए सर, आपका स्वागत है, मंच पे आए। अशोक भैया जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए और जय भैया का भी स्वागत अशोक भैया आप करें। हाँ, और अमरनाथ जी का स्वागत अब कौन भैया करेंगे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र से मुकेश नाथ जी आइए, प्लीज मंच पर आइए। बहुत बहुत थोड़ा देर के लिए आइए ना, आइए तो सही, आइए। कार्यक्रम चले तब तक हम दो चार शब्दों के हमारे जो आज के विशिष्ट चलिए राम भाई बोल बम बोल बम बोल बम तारे बम। आए हुए बाबा भोलेनाथ के भक्तजन, साउ समाज के सदस्यगण, उनके परिवारजन, मंचासीन हमारे साउ समाज के सदस्यगण, बाबा भोलेनाथ के भक्तजन, सबों को मेरा प्रणाम, सत नमन। बड़ा गर्वित करने वाला एक क्षण महसूस हो रहा है कि आज हमारा समाज के प्रत्येक सदस्य यहाँ अपने महत्वपूर्ण समय देते हुए निस्वार्थ भाव से जिस तरह से कांवरियों का सेवा कर रहे हैं, अपने आप में अविस्मरणीय है। प्रत्येक साहुओं का गर्व सीना से चौड़ा हो जाता है यह देख करके कि हमारा समाज के सदस्य, हमारे परिवार के सदस्य इस तरह से निस्वार्थ होकर के आते हुए बाबा भोलेनाथ के भक्तों का सेवा करने में लगे हुए हैं। सभी एक दूसरे से आगे करके सेवा दे रहे हैं ताकि किसी भक्त को किसी तरह से तकलीफ नहीं हो। तो आप लोगों को जितना प्रशंसा करो आप लोग का कम है। आप लोगों का यह सेवा देखते हुए देश के लिए मांगते हैं कि हे बाबा हम लोग को इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश हमेशा संपन्न रहिए। सावन का महीना बाबा भोलेनाथ का महीना है। बाबा भोले से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे बाबा भोले आए हुए जितने बाबा के भक्तगण हैं, जितने कांवरिया हैं, सभी को सुखी संपन्न रखें। उसकी पूरे परिवार में, उसके बंधु बांधव में, उसके रिश्तेदारों में हमेशा संपन्नता बनी रहे। आपका आशीर्वाद बना रहे, हमेशा फल फूलते रहे, यही चाहता हूँ। और आप जितने भी आए हैं आप सबों से पुनः आपका सेवा देखते हुए मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद अशोक जी, बहुत अच्छी तरह से अपने बातों को आपने संक्षेप में रखा, बहुत ही काबिल तारीफ। ये थे हमारे सज्जन बंधु एवं कलकत्ता साउ समाज के अध्यक्ष माननीय श्री अशोक कुमार साहु। अब
से, बहुबाजार साहू समाज की तरफ से, दुर्गापुर साहू समाज की तरफ से, और इन सभी को संजो कर चलने का जो महामंत्री राजकुमार जी आए हुए थे, मैं देखा था, है ना, चले आस्ते आस्ते सबको बुलाएंगे। अब हम मंचीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने इधर समुद्र मुकेश नाथ जी आए हुए हैं। इनको आपके मधुर वाणी से दो चार शब्द सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप शायद पहली बार यहाँ दो चार बातें की संख्या में और किस नियम और श्रृंखला के साथ जा रहे हैं। आइए सर, आपका स्वागत। धन्यवाद सबको, मेरा नमस्ते। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साहू समाज को, जो हम एक्चुअली मेरा नाम मुकेश नाथ है। हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चांदनी चौक शाखा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरा साहू समाज को, स्पेशली विकास जी को, जिन्होंने मुझे अवसर दिया। आप सब सेवा करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए मैं खुद को और आप सबको कृतज्ञ अर्पण करता हूँ। कोई वहाँ पे छोटा बड़ा भेदभाव नहीं है, सब इतने डेडिकेटेडली सब लोग काम कर रहे हैं। मैं देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। दुर्गापुर से आए हैं विजय जी, दुर्गापुर से विजय जी, अजय जी, हाँ विजय हेल्थ जी, आइए लीजिए सर, आइए दो चार शब्द। बाबा का नगरी में बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। हाँ, आज के दिन का जो हम लोगों का सेवा का मौका मिला है, क्या बोला जाए, क्या बहुत समस्या हो रही है, ज़रा सिर्फ बोल आइए ऊपर आइए। हाँ जी कलकत्ता साउथ समाज से हैं। इतना आनंद आता है प्रत्येक साल। इस कोई कब चलिएगा 2 साल इसको आने का था, उसके बाद आज को हम लोग आए, बहुत आनंद है। हम लोग पूरे एक साथ, सबको धन्यवाद। यहाँ पे एक ही सहारा है, बोल बम की नारा है, और बाबा एक सहारा है। तो पूरा आशा, सभी का विश्वास सिर्फ बाबा के ऊपर में है। और जो ये साव समाज जो है, सब समय सेवा के माध्यम से आप लोगों के बीच में रहे हैं, और तारकेश्वर भोले बाबा के सेवा में भी हमेशा ये लोग सेवा के माध्यम से ही रहे हैं। इससे पहले भी महाजाति सदन में जो प्रोग्राम हुआ था साव समाज का, वहाँ हम उपस्थित थे, और आज जो मान सम्मान प्यार मिला है, उस दिन भी इस साव समाज के तरफ से ऐसा ही प्यार और सम्मान मिला है। हम साव समाज के सभी मेंबर्स को धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा सेवा के काम करते रहेंगे, यही आशा है। और आने वाले दिनों में आप लोग ऐसे ही सेवा करते रहिएगा। आप लोगों का सेवा का कार्य हम लोगों ने लॉकडाउन के समय भी देखे हैं। साव समाज के लोग घर में नहीं बैठे हुए थे, रास्ते में उतर के सेवा का काम कर रहे थे, और यही तो असल जिंदगी है। अरे आपके पास लाखों लाख रुपए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप सेवा में यदि नहीं है तो आपका ये जीवन बेकार है। इसीलिए आपके पास जितना भी पैसा रहे, जितना भी धन दौलत रहे, आपको धन दौलत से नहीं पहचाना जाएगा। आप इंसान हैं, और इस समाज को सेवा के माध्यम से अपने आप को जितना हो सके पूरा सेवा में लगा दीजिए, यही है सेवा नीति। मेरा नाम साईं कपिल राम, मैं एक महंत हूँ सिंधी समाज का। 2016 से जो ये शिविर लग रही है, बहुत ही अद्भुत सेवा कर रही हैं। साहू समाज के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितने कांवरिया जो सनातनी चल रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे मैं उदय जी, जो कि तन मन धन से अपना जीवन लगा के यहाँ सेवा कर रहे हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप माध्यम हैं शिविर के, और इसी तरह सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दूर दूर से पूछेगा। দেখো আমাদের সনাতন ধর্ম, ঠিক আছে, এবার এসছে সত্যি একটা মোদিজি এসছে,
মানে অনেক বছর একটা সেবা ভোলেনাথের ইচ্ছা ছিল যে এখানে একটা বিজেপি সরকার আসুক, আর যেটা সত্যি এসছে, আর এসে একটা দেখাচ্ছে মানে সেবাটা কি হয়। যদি এই সেবাটা এভাবে চলে না, তা আমার বোধ হয় আগামী দিন বেঙ্গল চেঞ্জ হয়ে যাবে। মানে সবাই সবাই ভাববে কি না একটা চেঞ্জ দরকার ছিল। আর আমি চাইছি এভাবেই প্রত্যেক বছর যেন এই সেবাটা যেন বাড়ুক, আর এভাবে সবাই যেন আসুক, যেন আমি সেবাটা দিতে পারি। কি চাইবেন সবার জন্য, বাবার কাছে কি চাইবেন? সবার যেন মঙ্গল হোক, সবার মঙ্গল হোক। जितना भी ज्यादा काम कर सके बंटी भैया आप बोलो। बंटी हम लोग सभी को मार्गदर्शन करते रहे, और यही आगे ईश्वर से कामना है कि हम लोग का सेवा दिन निरंतर इसी तरीके से दिन रात चौगनी आगे बढ़ता चले, और हम लोग का भी इच्छा है। धन्यवाद। जय बाबा, जय तारी। धन्यवाद आनंद मोहन जी। अशोक भैया थोड़ा 2 मिनट के लिए मंच पे आए कृपया। अशोक भैया अभी यह सेवा की भी सबसे पहले भोले बाबा को पावन महीना, भोले बाबा का पावन महीना में, सावन के महीना में सभी भारतवासियों, सभी देशवासियों, बंगाल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पवित्र महीना में साहू समाज के द्वारा कैंप लगा हुआ आप देख ही रहे हैं। आज का सेवा विशेषकर कलकत्ता साहू समाज, सज्जन बंधु, जान बाजार, जय हिंद समाज की ओर से किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग जितने भी सज्जन बंधु के परिवार लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सभी आए हुए हैं। सभी निस्वार्थ भाव से सभी सेवा दे रहे हैं। हम लोग बहुत आनंदित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है उत्सव का माहौल है। हम लोग सेवा के साथ साथ में आनंदित हो रहे हैं। भगवान की कृपा ना जाने किस तरह से हम लोग पर बरसे, और भगवान से चाहता भी यही हूँ कि हे भगवान, जितने भी कांवरिया के रूप में, नारायण के रूप में जा रहे हैं, सभी किसी न किसी रूप से हम लोग का आशीर्वाद देते जाएं। हम लोग का परिवार पूरे सुख और शांति के साथ में संपन्न रहे। हमारा जितना साहू समाज है, अपितु साहू समाज ने पूरे बंगाल वासियों, पूरे भारतवासियों को संपन्नता प्रदान करे। सभी खुश रहें, सभी आबाद रहें, सभी भाईचारे के साथ रहें, बिना वैमनस्य का, बिना देश भेदभाव का, बिना छुआछूत के। जिस तरह आप देख रहे होंगे कि मेरा समाज में कोई छुआछूत नहीं, कोई बड़ा ऊंचा नहीं, सभी हम लोग समानता की तरह सेवा दे रहे हैं। सभी को एक भाव से, एक नज़र से देख रहे हैं। भगवान जिस तरह से एक नज़र से देखता है, मैं सभी समाज से, जितने भी समाज हैं और देशवासियों से अपील करूंगा कि सबों को समानता से देखिए। कोई जात ऊंचा नहीं, कोई जात नीचा नहीं, कोई जात छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई मानव बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ये सोच छोटी होती है, जिसका वो सोचता है ऐसा है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए। हम सभी बराबर हैं। भगवान ने किसी को धन से बड़ा किया होगा, लेकिन दिल उसका एक ही, आँख एक ही है, कान एक ही है, शरीर एक ही है। मैं यही चाहता हूँ, और सभी खुशी के साथ में, सभी जितने देशवासियों हैं, सभी से अपील करता हूँ कि आए, सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए सभी का सेवा करें। जिस जरूरतमंदों के साथ हम लोग खड़ा रहें, उनकी सेवा करें। यही सच्ची भावना है, यही सच्ची भक्ति, यही सच्ची श्रद्धा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इतना बारिश हुआ, इतना धूप हुआ, सेवा का कोई कमी नहीं है। क्या बोलना चाहिए? हम लोग सेवा को जो है आनंद के तरह ले रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी आनंदित हो रहे हैं, त्योहार के तरह ले रहे हैं। हम लोग सेवा में ऐसा है ना, ये नहीं लग रहा कि हम लोग सेवा देने के लिए, हम लोग ऐसा लग रहा है त्योहार मनाने के लिए। हमारे साहू समाज के परिवार के सदस्यगण सभी आनंदित हो रहे हैं, त्योहार की तरह एंजॉय करते हुए सभी सेवा दे रहे हैं। किसी को कोई कठिनाई नहीं हो रही, कोई परेशान नहीं हो रहा है, गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो। हम लोग सेवा देते हुए जिस तरह से मन खुशी हो रहा है, आनंदित हो रहा है, उसकी मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ। हम लोग जिस तरह से प्रफुल्लित होकर के खुशी भावना से हम लोग सेवा दे रहे हैं, भगवान से ही चाहते हैं, सभी से ही चाहते हैं ऐसे ही आनंदित रखें, और ऐसे हम लोग सेवा देते रहें। भगवान से सभी की संपन्नता, सभी की खुशी, सभी का विश्वास, एक दूसरे का भाईचारा बना रहे ही मांगता हूँ। हमारा देश संपन्न हो, हमारा राज्य संपन्न हो, हमारा परिवार संपन्न हो, यही भगवान से आशीर्वाद चाहता हूँ। यही देशवासियों की संपन्नता की कामना करता हूँ। यहाँ बस सेवा देकर सभी आनंदित हो रही है। यहाँ बस सेवा में एक ऐसा फैमिली है जिसमें 3 जनरेशन सेवा दे रही है। पिताजी है, उनके बच्चे हैं, उनके नाती है, ऐसे 3 जनरेशन एक पार्टी आकर सेवा दे रही है। और सेवा देकर सभी मन से उत्साहित हो रहे हैं एकदम। सब एक समझिए, एक आनंदित हो रहे हैं। ऐसा आनंदित मने आपको पैसा रुपया रहने से भी आनंदित नहीं मिल पाएगा। जो मन में आनंद आ रहा है ना, ये आनंद पैसा रुपया खर्चा करने से भी नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, ये साहू समाज का सेवा है, इसमें बारिश का कोई देन नहीं है। बारिश कितना भी बारिश हो, लेकिन यहाँ जो सेवा देने आते हैं और पूरे सेवा मन से ही आते हैं। बारिश उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये बारिश में ही सेवा बंद नहीं है। ये हम लोग सावन का पहला रविवार से स्टार्ट हुआ है, अभी तक सेवा चली जा रही है। अभी 2 रविवार और चलेगी। हम लोग यहाँ बहुत से सभी देखिए, जो भी आता है यहाँ सेवा देने के मन से आता है ना, जो सेवा भाव से आता है वो सेवा करके बहुत खुश होता है। और यहाँ सेवा करने से कोई चीज़ का कमी कभी नहीं हुआ है। सेवा ही परम धर्म है, इसीलिए सेवा करते रहना चाहिए। मनुष्य सेवा ही सबसे परम धर्म है।
यहाँ का जो सेवा है, यहाँ का सेवा का अगर हम लोग इतना नहीं बता पाएंगे कि यहाँ क्या क्या सेवा में आता है, इसलिए कि पूरा पश्चिम बंगाल से जितना भी साहू समाज के संस्था है, आदर्श भोले बाबा का जो भी भक्ति मंडली जहाँ से भी है, वो हर एक संस्था एवं भोले बाबा का भक्त लोग अपने आप बिस्कुट का पेटी, लॉजेस, चॉकलेट, जो भी उसका मन बन जाए हाथ में उठ गया वो लेके चलाते हैं, आज सेवा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस सेवा का कल्पना करना मुश्किल है। ये बहुत बड़ा सेवा है और हम लोग का सेवड़ापुली का सौभाग्य है कि इस सेवड़ापुली आयोजक के परिस्थिति में जितना भी संस्था आके जो सेवा कर रहे हैं, ये हम लोग सेवड़ापुली साहू समाज के लिए बहुत गर्व का बात है। आज शांति जगेश्वर धाम के लिए बहुत ही बड़ा बात है। और सबसे बड़ा बात हम इतना बोलना चाहेंगे, इस बार का जो सबसे फेमस यहाँ का जो सेवा हो रहा है, सेवड़ापुली साहू समाज का झालमुड़ी का सेवा, जो कि सेवड़ापुली सभी को हर हर महादेव। आज सेवड़ापुली साहू समाज में के द्वारा जो श्री तारकेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर, श्री शांति जगेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर लगाया जा रहा है, उसका चौथा रविवार है और कांवड़ियों की भीड़ आप लोग देख रहे हैं किस तरह से भोलेनाथ के भक्त सुबह से ही जा रहे हैं तारकेश्वर के लिए। और आज की सेवा कलकत्ता साहू समाज और सज्जन बंधु के द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत ही सुंदर सेवा, सुबह से ही तरह तरह के पकवान, भोजन, जल, मिष्ठान, जूस, झालमुड़ी, बिस्किट, फुचका की सेवा, सभी तरह के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। और मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगी इस तारकेश्वर कांवड़िया सेवा शिविर के आयोजक श्री उदय साहु जी और उनके पूरे परिवार को, कि उन्होंने यह स्थान देकर एक सनातनी को सेवा करने का सुंदर मंच प्रदान किया है। धन्यवाद। दीदी क्या बोलना चाहेंगे, कितना खुश है आप लोग? यहाँ पे दूर दूर से अभी हम तो बहुत खुश हैं। हम इतना खुश है ना कि वर्णन नहीं कर सकते कि कितना खुश है। और खासकर खुश है कि कबाड़िया लोग को सेवा करने का अलग से आनंद उठता है। घर में सारा चीज़ करने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। सेवा करने का तो आनंद मिलता है ना, वो वर्णन करने से भी नहीं पूरा हो सकता है। और एक तो बात देखा गया कि साहू लोग क्या होता है ना, आमतौर पे व्यवसायी होता है, हाँ। उनका वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन वो लोग उसमें से भी कीमती सावन के महीने में बाबा के दरबार में सेवा देते हैं। क्या बोलना चाहिए? उसके लिए तो सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि अपने सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आकर सेवा देते हैं। उन लोग को तो भाई को नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और ख़ास करके जो जिनके पास समय का बहुत मूल्य है, वो भी आते हैं सेवा देकर जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना बारिश, इतना धूप के बावजूद जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, हाँ। जो युवा है, एकदम निरंतर, और उनके मुंह में मुस्कान, निरंतर सेवा दे रहा है। क्या बोलना चाहिए? उसके लिए तो बहुत बोलना अच्छा लगता है कि इतना खुशी उन लोग को मिलता है कबाड़िया लेकर सेवा में देने में, कि ये सावन का महीना है, बहुत अच्छा लगता है। और खास करके जब बच्चे लोग सेवा देते हैं तो और भी आनंद लगता है ना, कि अलग से उन लोग को उत्साह बढ़ रहा है ना कि हम लोग सनातन धर्म का एक और नया युवा तैयार हो रहा है। बाबा से क्या मांगेंगे आप? बाबा से यही मांगेंगे कि सबके बच्चे लोग खुश रहे, आनंद रहे, पढ़ाई लिखाई करे और सेवा में आगे बढ़े। और सभी कबाड़ियों भाइयों बहनों से अनुरोध है कि आप आइए और ये एक मंच खास करके बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें सनातनी से जोड़ने के लिए है। वो अपने धर्म को देखें, सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ साहू समाज ये तारकेश्वर में ही नहीं और इससे पहले ही नहीं, इससे पहले भी अपने इलाके में जब लॉकडाउन के समय थे, उस समय भी ये साहू समाज कभी पीछे नहीं रहे। कोई यदि गरीबों का कोई ज़रूरत है तो साहू समाज सब समय आगे बढ़ के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए है। चाहे बच्चों के एग्ज़ाम के बाद बच्चों को उत्साहित करना हो और उनको कुछ सेवा मूलक मतलब दे के उनको उत्साहित करते हैं ताकि बच्चे और आगे बढ़े। साहू समाज सब समय सेवा के माध्यम में रहे हैं और आने वाले दिनों में भी साहू समाज इस सेवा का माध्यम से ही तारकेश्वर हुआ,
भोले बाबा का बैनाथ धाम हुआ, इस सब जगह साव समाज ने अपना सेवा के तरफ से अपने आप को दिखाया है, अपने आप को आगे रखा है। इसके लिए साव समाज को दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है तब से तारकेश्वर का बाबा का धाम का अलग ही महत्व बढ़ गया है। यहाँ पे जो यात्री हैं, यहाँ पे जो कवरिया हैं जो आ रहे हैं, उनका सेवा बोलिए, तारकेश्वर का जो भाव है वो निकला लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? ये देखिए, पहले के सरकार में भी तारकेश्वर जाया जाता था, लेकिन पहले की जो सरकार थी एक समुदाय को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने में इतना नीचे गिर गई थी कि हिंदुओं का जो पूजा पाठ का जगह है तारकेश्वर, जय श्री राम नारे बंद करवा दिए गए थे। सोचिए वोट बैंक के लिए ये सरकार कितना नीचा गिर गया था। और आज जब बीजेपी का सरकार आया है तो लोग दिल खोल के जा रहे हैं, हर हर महादेव का नाम लेते हुए जा रहे हैं, जय श्री राम के जयकारे के साथ जा रहे हैं, माँ दुर्गा के जयकारे के साथ जा रहे हैं, माँ काली के जयकारे के साथ जा रहे हैं। यही तो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म सेवा के माध्यम ही हिंदू धर्म है। क्या आप बाबा से मांगेंगे सबके लिए, और जो इतना अच्छा सेवा का यहाँ पे बंदोबस्त किया है उनके लिए क्या मांगेंगे बाबा से? बाबा से इतना ही कहेंगे कि इन लोगों के ऊपर में हमेशा ही ऐसा सेवा बनाए रखना। और हम खुद एक सरकार से आते हैं, बीजेपी सरकार से, बीजेपी सरकार के लोगों से कहेंगे कि साव समाज के लिए आप सब समय पास में खड़े रहिएगा। कभी भी यदि ज़रूरत पड़ता है, साव समाज कहीं भी संकट में फंसते हैं तो बीजेपी के सरकार उनके साथ में रहे, यही हम सरकार से मांग करते हैं। और भोले बाबा के पास हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ताकि साव समाज के ऊपर, पूरे हिंदू धर्म के ऊपर अपना कृपा बनाए रखिए। हर हर महादेव। सेवा ही परम धर्म है। सेवा हम लोग मिलकर करते रहते हैं और साव समाज का सभी अनुष्ठान के लोग यहाँ पे आए, सेवा दे रहे हैं और सेवा करते रहिए। बस इतना ही बोल के अपना वक्तव्य खत्म। और कोई कुछ बोलेंगे? कोई कुछ बोलेंगे? उमेश भैया चले गए। आज का सेवा है हमारे सज्जन बंधु कोलकाता साहू समाज के तरफ से आज का पूरा सेवा है। और ये सेवा सुबह से चालू हुआ है, जो कि अनलिमिटेड सेवा मानिए तो ठीक है, काहे कि इस सेवा का कोई हिसाब नहीं है। यहाँ फल, बिस्कुट, चॉकलेट और भी आपका हो गया, पुलाव हो गया, आलू दम हो गया, चना दाल, पूड़ी और झालमुड़ी, फुचका, गन्ना का रस, शरबत, पानी और भी इतना तरह का सेवा है जो कि हम लोग नहीं बता पाएंगे। इसका कारण है कि हमारे समाज का पश्चिम बंगाल में जितना भी संस्था है, जहाँ जहाँ से आते हैं वो क्या करते हैं, अपना हाथ में कुछ ना कुछ सामान लेके आते हैं और बांटते रहते हैं। इसीलिए ये बता पाना मुश्किल हो जाता है अपना समाज में कि कितना सारा यहाँ का प्रोग्राम में क्या क्या बट रहा है। और हमारा सौभाग्य का बात है कि इतना बड़ा प्रोग्राम का दायित्व सेवड़ा पुलिस साहू समाज को मिला है। इससे बहुत ही गर्व महसूस होता है हम लोग। हाँ, अब सरकार परिवर्तन होने के बाद सेवा दे रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? क्या बहुत लोगों को मिल रहा है? बहुत आसमान जमीन का फर्क है। सबसे बड़ा सेवा है कि अगर सेवड़ा पुलिस निमाई तिथि घाट से अगर तारकेश्वर तक अगर आप जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन क्या है। ये परिवर्तन सनातन धर्म का परिवर्तन है। आज सनातन ही साबित कर दिया है। अगर सनातन धर्म को अगर देखना है तब निमाई तिथि घाट को घूर के आप तारकेश्वर तक जाइए। 12 से 15 किलोमीटर तक लाइटिंग किया हुआ है एवं जगह जगह मेडिकल कैंप, बहुत तरह का सुख सुविधा दिए हुए हैं यात्री के लिए, जिसका पानी का व्यवस्था, मेडिकल कैंप, खाने का व्यवस्था, नाना रकम सुविधा जगह पर, जगह जगह एम्बुलेंस का व्यवस्था। इसके लिए हमारे सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को, हमारे सेवड़ा पुलिस साहू समाज एवं शांति जागेश्वर सेवा शिविर के संस्थापक के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बारिश में भी हम लोग को किसी चीज़ का असुविधा नहीं है।
हैं। हम लोग बहुत आनंद से ये साहू समाज का सेवा, कांवरिया का सेवा कर रहे हैं और हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है और हमें एनर्जी भी मिल रही है। बहुत 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 बता नहीं सकते हैं हम लोग कितना खुश है। जैसे होता है ना कि स्पेशल अनुभूति आ रही है हम लोग को, बहुत ही मजा आ रहा है सेवा देख के। हमें अगला साल का पश्चिम मेदिनीपुर से आए, बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन उसके बावजूद आपका जो शिविर है वो तो हिट है, यहाँ पे इतना भीड़ है। अभी जो फुचका का स्टॉल है और जो झालमुड़ी है, झालमुड़ी तो खत्म, क्या बोलते? देखिए, ये कांवरिया सेवा शिविर यहाँ पर वर्षों से चलते आ रहा है, अपना सेवा देते आ रहा है और सभी संस्था लोग यहाँ जुड़ते हैं। बाबा का ये आशीर्वाद है कि यहाँ पर 24 घंटा कंटिन्यू सेवा के माध्यम से कांवरिया लोग जाने वाले, बाबा भोलेनाथ के दरबार में जाने वाले लोगों को सेवा भरपूर, फल फूल, फुचका, फ्राइड राइस, जितना भी तरह का पकवान बनता है सभी लोगों को यहाँ से सेवा मिलता है और ये बहुत अच्छा और आगे भी होता रहेगा ऐसा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे बूढ़े, इसका कोई नहीं, बच्चे बूढ़े सब एक समान है, सब एक समान है, निरंतर सेवा दे रहे हैं। सब मिल करके सेवा देता है। बच्चा, बूढ़ा, हम लोग आदमी, सब लेडीज, महिला संस्था, सब जितना भी है सभी लोग मिल करके यहाँ पर सेवा प्रदान करते हैं। किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। इतना एनर्जी किधर से आते हैं? हम लोग देखते हैं आप लोग अपना खुद का व्यवसाय, खुद का कारोबार सब छोड़ के आप लोग ये सब बाबा का कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है जो हम लोग इस प्रकार से सेवा कर पाते हैं, सेवा दे पाते हैं, लोगों से जुड़ पाते हैं। बहुत ही अच्छा अवसर, सुनहरा अवसर प्राप्त होता है हम लोगों को। जो और भी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं संस्था के माध्यम से, वो भी लोग सब, बिहार से भी लोग यहाँ पर आते हैं, हाँ, यूपी से भी यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। ये शेवड़ाफुली साहू समाज के द्वारा जो शांति जागेश्वर धाम का जो नाम है, ये पूरा मतलब बिहार, यूपी सब जगह ये फैल गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है। तो वहाँ से भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो उनका भी सेवा प्रदान किया जा रहा है। कितना खुश है? बहुत खुश है हम लोग। बाबा का आशीर्वाद बाबा हम लोग को दे रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। और खास इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे जिनका ये जो जगह है, ये हमारे उदय साहू जी का है, जो कलकत्ता साहू समाज के चेयरमैन है। उन्हीं का जगह पर, उन्हीं का स्थल पर ये हम लोगों को दे दिए हैं कि भाई आप लोग सब मिल करके सेवा करो, प्रदान करो। हम लोग बहुत गदगद रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है हम लोग के ऊपर में, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा मिल करके करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जान बाजार से जो आए हैं, इनको अमरनाथ जी, संजय जी, हाँ, अमरनाथ गोल्ड। हम तो बहुत खुश हैं। हम तो कलकत्ता साहू समाज से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा ये पहला अनुभव रहा है इस कैंप में आने का। और यहाँ पर आके जो लोगों को द्वारा सेवा दिया जा रहा है, कांवड़ियों का भी सेवा किया जा रहा है, इससे हम बहुत अभिभूत हैं। और अब हम ऐसा हो गया कि हम हर वर्ष अब आने का संकल्प लेते हैं और हम भी अपना सेवा हर वर्ष देने के लिए कामना करते, प्रेरित रहते हैं। सब बाबा की कृपा है, बाकी बाबा की मर्जी। धन्यवाद। बस बाबा का कृपा बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। यहाँ पहली बार हम यहाँ आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, ये सेवा का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, हर हर महादेव आप सभी को। आज देख सकते हैं कि आज यहाँ पे कांवड़िया सेवा चल रहा है। शांति जागेश्वर धाम शेवड़ापुली में है, बैदो बाटी मोड़, नेताजी। यहाँ पे आज कलकत्ता साहू समाज एवं सज्जन बंधु के तरफ से सेवा का दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जो भीड़ उमड़ा है वो किसी भी एक पहचान के मोहताज नहीं। जब से हमारी भगवा में सरकार आई है तब से इसमें दुगना चांद लग गया। पहले भी कांवड़ यात्रा आते थे, तलकेश्वर जाते थे, लेकिन अभी उसमें एक सिस्टम आ गया है कि कैसे क्या है नहीं है। हर एक जगह प्रशासन का हर एक सुविधा मिल रहा है, उसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ से जो कोलकाता पुलिस है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो पूरे एकदम लगे हुए हैं हर एक को सुविधा देने में। और आप सभी सनातनी भाइयों को बोलेंगे, आप लोग जहाँ भी रह रहे हैं, हर अपने इलाके में
अपने घर के पास जो भी मंदिर है, डेली मंदिर सुबह शाम जाइए, समय निकाल के पूजा पाठ कीजिए और वहाँ पे एक इस तरह का माहौल बनाइए कि कोई भी दूसरे धर्म के लोग आके आपके ऊपर उंगली नहीं उठाए और किसी भी तरह का विभेद ना करे कि आप लोग कमज़ोर है। हम समय आ गया कि हम लोग सब एकजुट हो और एकजुट होकर ऐसा बनाना है कि कोई भी हमारे सामने खड़ा ना हो पाए और किसी का दबाव में नहीं रहना है। इसी तरह आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप लोग सभी आइए और बाबा का सेवा में लगिए। हर हर महादेव। शांति जगेश्वर धाम में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इतने देर से सुबह से हम लोग आए हुए हैं सभी लोग यहाँ के, और यहाँ के बहुत ही मतलब बाहर के समाज से भी आए हुए हैं और हमारे कलकत्ता साहू समाज से सभी जुड़े हुए संगठन और साहू समाज और सज्जन साहू बंधु साहू समाज भी आए हुए हैं और सभी को अच्छा लग रहा है कि यहाँ सेवा दे रहे हैं और बहुत ही भव्य तरीके से सेवा हो रहा है। इस सेवा के तौर पे और भी हम बताना चाहते हैं कि लोगों को यहाँ जितना भी हो अच्छी तरीके से सेवा दें और सभी को यहाँ पे बहुत भव्य रूप से सेवा देकर हम यहाँ पे अच्छे प्रोग्राम का ऐलान कर रहे हैं और पूरे हम लोग कैसा लगा? ठीक एकदम खुश है कितना, देखिए हम लोग सेवा में सबसे आगे रहते हैं, चाहे जिस ढंग का प्रोग्राम हो, गंगा सागर हो या तारकेश्वर सागर हो या छठ पूजा हो, हम लोग समाज से में इतने उमंग और उत्साह के साथ और हमसे ज़्यादा हमारा मेंबर जो है हमसे ज़्यादा उमंग और उत्साहित रहते हैं। हम लोग को ऐसा मौका खोजते रहते हैं कि सेवा में हम लोग सदा रहें। हम लोग हर चीज़ में आगे रहते हैं सेवा में। क्या बोलना चाहिए? यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब लोग एक साथ मिल के हम लोग इसमें बच्चे बूढ़े ऐसा है, हमारे साथ लेडीज़ भी बहुत सा ये है, बच्चे हैं, लेडीज़ है। हमारा संस्था में इतना जोर से लेडीज़ भी जुड़े हुए हैं, लेडीज़ भी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी मिलके हम लोग एक साथ सहयोग करते हैं। जो भी काम आता है सबको करते हैं। बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और हम लोग इस सेवा में हमेशा ही सदैव लगे रहते हैं और सभी से यही प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं और समाज से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, तथा हम पूरे देशवासियों को ये अपील करते हैं कि इस हमारे हिंदू धर्म के पावन अवसर पर सभी लोग एक साथ आएं, सभी लोग भगवान शिव की आराधना करें और इतने ही मैं अपनी बात को बोलकर विराम देता हूँ। हर हर महादेव। इतना बारिश है, भरपूर है, लेकिन उसके बाद ये देखिए, ये साहू समाज का सेवा है, इसमें बारिश का कोई देन नहीं है। बारिश कितना भी बारिश हो, लेकिन यहाँ जो सेवा देने आते हैं और पूरे सेवा मन से ही आते हैं। बारिश उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये बारिश में ही सेवा बंद नहीं है। ये हम लोग सावन का पहला रविवार से स्टार्ट हुआ है, अभी तक सेवा चली जा रही है, अभी 2 रविवार और चलेगी। हम लोग यहाँ बहुत से सभी देखिए, जो भी आता है यहाँ सेवा देने के मन से आता है ना, जो सेवा भाव से आता है वो सेवा करके बहुत खुश होता है और यहाँ सेवा करने से कोई चीज़ का कमी कभी नहीं हुआ। सेवा ही परम धर्म है, इसीलिए सेवा करते रहना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य सेवा ही सबसे परम धर्म है। उत्तीर्ण हुए हैं या तो लेकिन स्पेशल जो टॉपर है, टॉपर लोग को हम लोग स्पेशल सम्मानित करेंगे। हमारे बंधु के आए हुए सदस्य परिवार से आग्रह है कि आप लोग अपने बंधु बांधवों को देखिए इतना बारिश हुआ फिर भी यहाँ पे बहुत भीड़ है। क्या बोलना चाहिए? इस सेवड़ा पुलिस साहू समाज का कैंप है। ये शांति जगेश्वर कांवरिया सेवा शिविर, ये हम लोग का सावन का शुरुआत जब से होता है और लास्ट तक हम लोग का सेवा चलता है और इस सेवा का नाम ही अनलिमिटेड सेवा। यहाँ क्या जो सेवा नहीं होता है, क्या होता है, ये हम लोग खुद नहीं बता पाएंगे। यहाँ का जो सेवा है, यहाँ का सेवा का अगर हम लोग इतना नहीं बता पाएंगे कि यहाँ क्या क्या सेवा में आता है, इसलिए कि पूरा पश्चिम बंगाल से जितना भी साहू समाज के संस्था है, आदर्श भोले बाबा का जो भी भक्ति मंडली जहाँ से भी है,
वो हर एक संस्था एवं भोले बाबा का भक्त लोग अपने आप बिस्कुट का पेटी, लॉजेस, चॉकलेट, जो भी उसका मन बन जाए हाथ में उठ गया वो लेके चलाते हैं, आज सेवा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये सेवा का कल्पना करना मुश्किल है, ये बहुत बड़ा सेवा है और हम लोग का सेवड़ापुली का सौभाग्य है कि इस सेवड़ापुली आयोजक के परिस्थिति में जितना भी संस्था आके जो सेवा कर रहे हैं, ये हम लोग सेवड़ापुली साहू समाज के लिए बहुत गर्व का बात है। आज शांति जगेश्वर धाम के लिए बहुत ही बड़ा बात है। और सबसे बड़ा बात हम इतना बोलना चाहेंगे, इस बार का जो सबसे फेमस यहाँ का जो सेवा हो रहा है सेवड़ापुली साहू समाज का झालमुड़ी का सेवा, जो कि सेवड़ापुली आप ये हमारे लिए सम्मानीय हैं। 67 वार्ड है ना भैया, 67 ना, हम फॉलो करके आए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये मंच हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन इससे ज्यादा सम्मानीय हमारा एक कैंप है जहाँ से हमें सेवा दी जाती है और हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं सेवा देने के लिए। जितने भी यहाँ पे आए हुए सदस्यगण हैं, जिन्हें ये मंच से सम्मान ना मिला हो कोई बात नहीं है, लेकिन दिल से एक दूसरे का हम लोग सब सम्मान करते हैं। जितने भी आए हुए हमारे अतिथिगण हैं, हमारे सदस्यगण हैं, भक्त बाबा भोलेनाथ के शिवगण हैं, एक आए हुए जितने भी सदस्यगण एक जोरदार तालियों से एक दूसरे का स्वागत करें। तालियां जोर से बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने आए हुए क्या बोलना चाहिए? सभी साहू बंधुओं का आज इस सेवड़ापुली के कावड़िया शिविर में हम सभी को आज एक नमन करते हैं कि वो लोग सभी कोई हमारे इस जगह पे आए और इस पावन धरती का सभी कोई एक तरीके से प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं और सेवा शिविर में भी आ रहे हैं। कितना आनंद मिल रहा है? बहुत ही ज़्यादा आनंद का विषय है और सभी को प्रसाद भी मिल रहा है आशीर्वाद के रूप में। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। समाज सेवा की भावना आप कहाँ से उत्पन्न हुआ? हम लोग बचपन से ही हम लोग समाज सेवा के ही जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी भी साहू समाज के प्रेसिडेंट रहे। हर बार यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है? क्या बोलना चाहिए? कितना आपका लगाव है बाबा से? बाबा आपको खींच के लाते हैं यहाँ? पहली बात तो यह कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का नगरिया है। मैं बताना चाहूँगा कि 1989 से लेकर 2019 तक मैं भी कांवड़िया था। 30 सालों तक कांवड़ उठाया हूँ। अभी भगवान भोले बाबा हमें यह सुयोग दिए हैं कि अब हम कांवड़ियों की सेवा कर सकें। पहले जो सेवा शिविर में लोग सेवा हम लोग को देते थे तो हम उन लोग के प्रति कृतज्ञ रहते थे। अब यह मैं सेवा देकर के खुद ब खुद को कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। धन्य भाग्य हमारे कि यह मौका मिला। 2022 से लगातार इस शिविर के साथ जुड़ा हूँ और प्रत्येक संगठन को जोड़ करके प्रत्येक दिन किसकी किस दिन सेवा होनी चाहिए इस पर चर्चा होती है। सक्रिय रूप में इसको काम को करने में मुझे आनंद आता है और उदय जी का धन्यवाद कि उन्होंने यह मौका दिया। सज्जन बंधु का सेवा है, सज्जन बंधु का महामंत्री होने के नाते मैं आज जितने भी यहाँ पर आकर के सेवा दे रहे हैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बस यही कहेंगे और जितने सारे संगठन आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कांवड़िया भाइयों का धन्यवाद और आप सभी मीडिया कर्मी भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेवा में जैसे कि सुबह से चल रहा था, नाश्ते में था पूड़ी दाल, चना का दाल था, इसके साथ बुनिया था, फिर हम लोग का बना आपका बासंती पुलाव और कश्मीरी आलू दम बना। इसके बाद पूड़ी की भी सेवा दी गई, उसके साथ बासंती पुलाव और कश्मीरी आलू दम भी चला। इसके साथ में फल का सेवा दिया गया। जैसे आप लोगों ने देखा प्रचुर परिमाण में फल आए हुए थे, फल काट करके फ्रूट सलाद भी दिया गया और गोटा गोटा फल भी दिया गया। साथ में पानी की सेवा और शरबत की सेवा निरंतर चलती रही, चाय की सेवा निरंतर चलती रही, अभी भी चल रही है। और इसके साथ में प्रत्येक कांवड़ियों को बिस्कुट, पान, चॉकलेट इस सब की भी व्यवस्था की गई। और हम आप लोग को एक चीज़ बताना चाहेंगे, अभी देखिए झालमुड़ी चल रहा है जो फेमस हो गया है इस शिविर के लिए। झालमुड़ी तो अभी काफ़ी भीड़ लगी हुई है और यह अभी ऑल इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक मेनू हो गया है झालमुड़ी, जिसे मोदी जी ने फेमस किया। थैंक यू मोदी जी का भी। और सबसे बड़ी बात है फुचका का स्टॉल भी लगा हुआ है, देख पा रहे हैं। कुछ देर पहले गन्ने के रस का भी स्टॉल लगा हुआ था। इस तरह से मिला करके हम लोग से जितना बन सकता है हम लोग सेवा देने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
से ये जो यहाँ पे जो सेवा का आयोजन किया है, how you are feeling? I'm feeling very good. The first thing I'm feeling is that we shall acknowledge our roots. What I mean by acknowledging our roots is following the Sanatani roots. We, as youth, we have to acknowledge our roots, and in fact, when we grow, when we have to tell the future that we can do this. हम लोग को सनातन को देखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि युवा मतलब खाली जेंजी मतलब लड़ाई झगड़ा. इट्स नॉट द फैक्ट. द फैक्ट इज युवा मतलब की सेवा देना, हमारे सनातन धर्म का सेवा करना, यही युवा जेंजी का मतलब है. थैंक यू. हर हर महादेव. भारत माता की जय. When we talk about Gen Z, nowadays this is a perception that Gen Z are going the anti-national things. Yeah. Why? What do you think? Because nowadays it is a common scenario that every Gen Z is. I want to say one thing. Gen Z is using abusive language or whatever is it. It is just because of only one reason. The reason is not following the Sanatani roots. If we follow Sanatani roots, we can, we will know that what to tell and what not to tell. Because in Sanatan Dharma, it is taught that we should get ahimsa, non-violence, as taught by Mahatma Gandhi and our Sanatan Dharma. Yeah. So you are a Sanatani as well as you are a Gen Z. What is your message? First of all, my message. What is your message to the common Sanatanis and the Gen Zs so that they devote themselves to the Sanatan ideas as well as the Seva Bhav? My first message is that we should be first of all humans. Second of all, we should be Sanatani. Sanatani कोई धर्म नहीं है. Sanatani जो था वो पहले से. This is Gen Z. Gen Z मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं. It is making the future bright. That is my conclusion. युवा अध्यक्ष श्री रंजीत साहू जी है, श्री रंजीत कुमार जी महाशय जी है, आज हमारे बीच में उपलब्ध है और कुछ कहना चाहेंगे इस सेवा के बारे में. आप क्या कहना चाहेंगे? सेवा हर साल ही होता है, ये नया नहीं. हम लोग का हर साल हर समाज आते हैं और भी समाज बढ़े और भी एकजुटता हम लोग में आए. हम लोग सनातन हैं, सनातन की तरह सेवा देते हैं और हर साल ये सेवा देंगे. और आज का सेवा में सज्जन साहू बंधु, कलकत्ता साहू समाज, सौरापुली साहू समाज, सोहाबाई साहू समाज, टॉलीगंज साहू समाज, जानबरा साहू समाज, जय हिंद साहू समाज, सोहाबाई साहू समाज सभी सेवा दे रहे हैं अपना. और हर साल ऐसा ही सेवा दो. आज आलू दम, बासमती पुलाव के फल, बिस्किट, चॉकलेट, पानी का व्यवस्था किया गया है और ये सेवा हर बार हो. हर समाज मिलजुल कर सब फुचका है, झालमुड़ी है और गंडारी का रस का व्यवस्था कुछ देर में शुरू होने वाला है. ये हर साल की सेवा है, सेवा और बढ़ेगा और युवा लोग आ रहे हैं और युवा लोग आए, जुड़े और पूरा साहू समाज जुड़े जिससे हम लोग और सेवा कर पाए. धन्यवाद. इस समाज में रहकर इस समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और इस प्रोग्राम को दिखला के समाज या सोसाइटी से क्या आप चाहते हैं? देखिए, शांति जोगेश्वर धाम, मानव सेवा ही परम धर्म, इसी लाइन में सब कुछ है. ठीक है, सेवा ही करना है. अगर आप यहाँ पे आ रहे तो सेवा कीजिए और कहीं भी रहे, आप घर पे रहे, बाहर रहे, सेवा कीजिए जिससे हम लोग को देख के और आदमी इंस्पायर हो और सेवा करे. सिर्फ हमको नहीं, पूरा टीम सेवा करने आते हैं. बहुत जन आते हैं हम लोग के समाज के और हिंदू लोग आते हैं, सभी सनातनी लोग आते हैं. तो हर सनातनी से रिक्वेस्ट है आप लोग हर बार आए और अपना सेवा दें. धन्यवाद. बस और मत पूछ भाई मेरा भाई. हमारे इसी तरह सेवा करते रहे और समाज में हमेशा बनकर इसी तरह समाज को सेवा करे और कांवरियों को सेवा करे और यही हमारी कामना है रंजीत कुमार साहू जी से. धन्यवाद.